जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसको हमें सॉल्व कराना है। गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है। अब ये जो क्वेश्चन ये दी गई है, हम पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें एक्स वाई सेपरेट हो जाता है, क्या इस तरीके का ये है? एक्स और वाई को हम अलग कर सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे वाई वाला टर्म तो अलग है, पर यहाँ पे पूरे तरीके से फंसा हुआ है। एक्स को वाई से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए नॉर्मल तरीका तो होगा नहीं है। हम देख रहे होंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टाइप के होते हैं जो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंपेयर कराते हैं। जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करें। एम की वैल्यू ये आ गई, एन की वैल्यू ये आ गई। और एग्जैक्ट इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन होती है एम का पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई और एन का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से हमने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, इतना आया। डेल एन अपॉन डेल एक्स इतना आया। ये वाई क्यूब माइनस 4 है, यहाँ पे 4y³ प्लस 2 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने नॉट इक्वल कर दिया। तो एग्जैक्ट इक्वेशन तो है नहीं। अब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, पर उस टाइप की दिखाई दे रही है, तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है अगर वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो उसके मेथड होते हैं। कुछ मेथड हैं जो आपको दूसरी वीडियो प्लेलिस्ट बना करके आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको नॉर्मली बता देते हैं मोटा मोटा। सबसे पहला मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड, जिनके फॉर्मूले पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। 6 फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, वो आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें बता दिया जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड ये नहीं है, इंस्पेक्शन मेथड ये नहीं है। दूसरा होता है कि उसमें इंटीग्रल फैक्टर फॉर होमोजीनियस। क्या ये होमोजीनियस है? चेक करते हैं क्या होमोजीनियस है ये इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो होमोजीनियस है नहीं। कहीं 4 कहीं 1 है, होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं है तो होमोजीनियस की भी कट। वरना अगर होमोजीनियस होती तो क्या करते, इसके अंदर जो एन डी एक्स प्लस एन डी वाई है, आई एफ निकालने का प्रोसेस ये हो जाता है कि इंटीग्रल फैक्टर होता है वो 1/mx प्लस एन वाई कर देते हैं। दूसरा चेक करते हैं कि थर्ड टाइप का है। थर्ड टाइप किस तरीके का होगा? पहला फंक्शन होगा एक्स वाई का और वाई कॉमन होगा उसके अंदर। दूसरा फंक्शन होगा एक्स वाई का और एक्स कॉमन होगा। चेक करते हैं, यहाँ से तो हम वाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये तो इस टाइप का बन जाएगा। क्या यहाँ से एक्स कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये थर्ड टाइप भी नहीं होगा। पहुँचते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप में 2 तरीके हैं। कैसा है? सबसे पहला है डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स पूरे का अपॉन एन, और वो फंक्शन जो इसको सॉल्व करके आएगा वो ओनली एक्स का मिलना चाहिए। अगर एक्स का मिला तो उसमें इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा, आई एफ हमारा हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आप देख लेना, उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो एक्स का फंक्शन नहीं आएगा। तो हमने फोर्थ टाइप का फर्स्ट टाइप नहीं है उसमें। अब इसका सेकंड चेक करते हैं। सेकंड चेक करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन एम। ये वाई का फंक्शन आया तो इसमें इंटीग्रल फैक्टर इसका ये हो जाएगा। तो हमने ये लगाया डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखी y³ माइनस 4
इसकी वैल्यू रखी 4³ + 2, ये वैल्यू पुट की, m की अपॉन वैल्यू पुट की, यहाँ इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया, 4³ - 4³ इनको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया -3y³ -4 और -2 ये -6 हुआ। इससे y कॉमन ले लिया, ये दोनों एक जैसे हुए, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमारा ये ओनली y का फंक्शन है, तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से। इंटीग्रल फैक्टर के लिए फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रल फैक्टर e⁻∫ f dy, वैल्यू पुट की, -3 बाहर ले लिया, 1/y का इंटीग्रल कितना हुआ log y, -3 ऊपर गया y की पावर में तो आ जाएगा y -3, और इसको हम लिख सकते हैं 1/y³। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रल फैक्टर। ध्यान रखेंगे जो भी इंटीग्रल फैक्टर आता है दिए गए क्वेश्चन के अंदर उसी से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमने जो क्वेश्चन दिया था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है, तो इस इक्वेशन में 1/y³ से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने 1/y³ से मल्टीप्लाई करा दी, यहाँ पे लिख भी दिया मल्टीप्लाई बाई 1/y³, मल्टीप्लाई कराया, अंदर मल्टीप्लाई कराई y4 में, यहाँ पे इतना बचा, ये बचा और ये बचा। अब ये क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। चेक कर लेंगे दोबारा, del(m/del y) निकाला, del(n/del x) निकाला, ये भी 1 - 4/y³ है, ये भी 1 - 4/y³ है, दोनों इक्वल हो गए। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। एग्जैक्ट इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है कि m का डिफरेंशियल m का इंटीग्रल तो करेंगे पर y को एज ए कांस्टेंट यूज़ करेंगे, फिर n का इंटीग्रल तो करेंगे, n लेंगे पर उसमें x का टर्म नहीं लेंगे, वो x कंटेन नहीं करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमने उठाया है। m की वैल्यू कौन सी है, m की वैल्यू आपको दिखाते हैं, ये m की वैल्यू ये हो गई, m की वैल्यू m dx होता है ना, ये हो गई n की वैल्यू। तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, n की वैल्यू x वाला टर्म छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ओनली 2y ये ले लेंगे, इसका इंटीग्रल करा देंगे। इंटीग्रल कैसे करना है, हमने बताया पहले टर्म में तो y कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, y है तो y का इंटीग्रल कितना हो जाएगा y²/2, जो अपॉन में 2 आया था उससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो y² बच गया। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू।